नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। देश में हाल फिलहाल के समय से संप्रदायवाद की राजनीति ज्यादा होने लगी है। हिंदू विरोधी बयान लगातार आ रहे हैं और कई नेता उन बयानों का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सनातन पर आक्रामक रवैया अपना रहे इन नेताओं को पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दो टूक जवाब दिया और अब इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कट्टरपंथियों को खूब फटकार लगाई है। उन्होंने मध्य प्रदेश के बीना से जिस प्रकार विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा, उससे कहीं ना कहीं गठबंधन बैकफुट पर आ गया है। लेकिन डीएमके के नेता परोक्ष रूप से सनातन पर हमला कर रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने बीना से सनातन विरोधियों के लिए क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा, सनातन विरोधी सनातन को समाप्त करके दोबारा गुलामी के दौर में ले जाना चाहते हैं। विपक्षी गठबंधन का नेता और नेतृत्व तय नहीं है, लेकिन इन्होंने सनातन के विरोध करने का संकल्प लिया है। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ दल ऐसे भी हैं जो समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी नीति है कि भारत की संस्कृति पर हमला करना। इस गठबंधन का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इनकी नियत है कि भारत को जिन विचारों ने, जिन संस्कारों ने और जिन परंपराओं ने हजारों वर्षों से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। उन्होंने आगे कहा कि जिस सनातन से प्रेरित होकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में सामाजिक काम किए, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन उस संस्कृति को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। अब बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के विपक्ष को आड़े हाथों लेने के बाद विपक्ष तो बैकफुट पर आ गया है, लेकिन डीएमके के कुछ नेता परोक्ष रूप से अब भी सनातन पर निशाना साध रहे हैं। डीएमके के नेता शेखर बाबू ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन ठीक तरह से डाल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी हिंदुओं का स्वागत करती है, साथ ही सनातन धर्म के अनुयायियों का भी समर्थन करती है। हम सनातन धर्म का पालन करने वालों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके कुछ सिद्धांत प्रगतिशील नहीं है, जैसे महिलाओं को शिक्षित न होने देना, सती प्रथा और कुल कालवी जैसी प्रथा समाज के लिए ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि लोगों में बंटवारा नहीं होना चाहिए और छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म करना चाहिए, लेकिन ये सब सनातन धर्म में शामिल है। हम इसका विरोध करते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि डीएमके हिंदुओं का पूरे दिल से स्वागत करती है। शेखर बाबू ने आगे कहा कि तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई बिना मतलब के मुद्दा बना रहे हैं और उन्होंने केवल सनातन की बहस को उठाया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जिस तरह से शासन किया जा रहा है, उसके बारे में आलोचना करने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने सनातन बहस को छेड़ रखा है। हालांकि उनके लिए इस प्रकार के बयान देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि डीएमके की राजनीति इसी से शुरू हुई है। इतिहास की ओर देखा जाए तो पेरियार से लेकर अब तक कई बार सनातन विरोध पर ही डीएमके की राजनीति चलती आई है। हिंदी भाषी राज्यों में उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जितना बवाल हुआ, उतना बवाल तमिलनाडु में देखने के लिए नहीं मिला। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।